देख मेरे पिताजी वह मेरी माँ मेरे ननिहाल गए हुए। हाँ हाँ, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। हाँ बहुत समय लगा ठीक है, मैं उनका बैठा भैया शायद का आते हुए। गाड़ी वाड़ी को तकलीफ तो नहीं है। बकवास करोगे बहुत मारे जाओगे। अरे हम पुलिस सवारी से आया हो, कोनो तकलीफ तो नहीं है। सवारी मिले चली गए हमको लगा। हाँ ये हमारे जल्दी आए गए। तो विक्रम सिंह क्या हो रहा है? ले ले भाई। पिताजी जिस रोड से गए आपका इंतजार कर रहा हूँ। ये बात तो मैं भी सोच रहा था कि मेरे बेटे दोनों मेरा इंतजार करते होंगे। और ये बताइए कि राहुल कहाँ है? अरे पिताजी उसको पूछो ही मत। एक हफ्ते से लापता है वो। हवेली में सूरत तक दिखाई नहीं आया है। एक हफ्ता हो गया। हाँ पिताजी। राहुल हवेली में नहीं आया। हाँ पिताजी। लगता है वो भी नाराज हो गया। ठीक है, आने दो इसको। हेलो। हाँ भाई, हमारे माली दिन भाई साहब आ गए। सोलियापुर निवासी भाई, ये 20 रुपया व्यवहार कर रहे, लिखा जाएगा। हमारी पार्टी धन्यवाद दे रहे, धन्यवाद। आवत है। तो बताना भी नहीं पाया तो यही वो हमारे चाची और चाचा हैं। देखो ना कीड़ा काट ले। अरे भैया भाई पाँव पकड़ा तुम भागा। बेटे राहुल, क्या बात है चाचा जी? ये तुम्हारे साथ में ये लड़की कौन है? वो ये बात तो मैं बताने को भूल ही गया चाचा जी। क्या बात है? ऐसा कि हमने शादी कर लिया है। क्या शादी कर लिया? जी क्या जमाना आ गया, मुझे खबर ही नहीं। और बहू हवेली में आ गई। बात वो नहीं चाचा जी, बात तो कुछ ऐसा समय ही आ गया कि मुझे नहीं टाइम मिला। हमने जब बड़े भैया से पूछा कि चाची और चाचा गए हैं, कहाँ हैं, तो इन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं मालूम। बेटे नंबर हमने मांगा इनसे, उसका भी जवाब इन्होंने दे दिया। अरे पिताजी, मैंने आपसे पहले बोल दिया, एक हफ्ते के बाद आप सूरत दिखाया हवेली पर, तो मैं इसे नंबर कैसे दे देता? क्यों राहुल? जब मैं विक्रम से पूछता हूँ तो बोला एक हफ्ता हो गया राहुल हवेली में नहीं आया। और तू बोल रहा है कि मैं नंबर मांग रहे थे। चाचा जी, बड़े भैया झूठ बोल रहे हैं। 15 दिन हो गए ये घर नहीं आए। क्या ना मानो तो रामू और रामलाल से पूछ लो। रामलाल? हाँ ठाकुर साहब, बताओ मुझसे, कौन हवेली में था और कौन नहीं था? गुस्साए हो ना, हम साफ है तो बताए, झूठ तो बोले कि नहीं। हाँ बोले। राहुल भैया तो खेत से लेके हवेली तक कुछ देखते हो रहे। अच्छा, लूटे भैया ये दारू छटका चमारिन खोल लोटत नहीं। हाँ हाँ, तुम यहाँ तक नहीं, छटका चमारिन कहीं फंसाए हो। शराब पीता है। अरे पिताजी, ये भी एक हफ्ते के बाद सूरत दिखा। हाँ हाँ, अब वही मुंह बदबू करो, दूर से बात करो यार। साले में दारू पी के चमारी। अरे यार बरसात हो, बड़े बड़े हो ना ठाकुर, हम इनका समझा दो, नहीं बड़ी बेइज्जती हो जाती। स्वामी जी, इस घर में तो मनमानी होने लगी है। यही तो मैं सोच रहा हूँ। कोई किसी को पूछता भी नहीं है, जो मन में आता हो करता है। बेटे राहुल, जी चाचा जी। तूने जो ये काम किया है वो मेरे समझ से अच्छा नहीं किया। बेटे, अगर तुम्हारी शादी कहीं मैं अलग से करते
तो कम से कम मुझे 5 लाख का दहेज मिलता। इसके साथ में क्या लेकर आया? चाचा जी, आप भी दहेज की बात करते हैं? अरे आपके पास किस चीज की कमी है? बंगला है, गाड़ियां हैं, जमीन है, सब कुछ तो है। अरे कक्कू भैया, रामलाल, लेकिन है सब कुछ, कौन चीज की कमी है? सही कहते हो। गाड़ी बंगला बताओ, 50 बीघा गन्ना बोवा, 4 ट्रैक्टर, 5 ट्रक, हेलीकॉप्टर घर में, 5 घोड़ा बांधे खा। लेकिन यूं सब कुछ सोचो, होता है। बिल्कुल ठाकुर साहब जी के जितना ही भरा हुआ तो उतना ही नटन में हाथ फैलावा। हम लोग ने कहा अरे यूं कहा, बकवास करते हैं। यूं कहा खर्चा से बच गयो, फिर पतवा पाएगो। हाँ रामलाल, हम लोग दौलत खर्च करते हैं और दौलत लेते भी हैं। हाँ, वह बात हम माने थे। अब ये कहो कि बना बनावा काम तुम्हारे पर से बन का खर्ची खर्चा नहीं है? ये तो बेचारा मेहरवो पाएगा ले आवा तो, और ये जो कलुटौन का कुकरिया न जो तुम सच्ची मेरे बेटे की ऐसे ही पड़े रहो रहुआ। ये गोबर धन पूरे गोबर छोटे समझो। स्वामी जी, अगर हमारा राहुल बेटा शादी कर आया है तो ठीक है, आखिर इसमें कोई परेशानी है? अगर हमारी बहू आई है तो अवश्य घर में रहेगी, क्योंकि हमको भी थोड़ा काम धंधा से फुर्सत मिल जाएगा। लक्ष्मी जी, यानी कि ये तुम्हें बहुत बड़ी खुशी है। क्यों नहीं? हाँ ठीक है, अगर राहुल ने शादी कर लिया है, तुम्हें खुशी है जी, तो मुझे भी खुशी है। क्यों नहीं? काका सही कहो तो भौजी हमारी बात माना करो। इसको नारायण, यार काका तुम गुस्सा न करो, कहा हम कुछ कहने भौजी से। मैं तुम्हारा काका हूँ और क्या? भौजी रामशादे, अगर मैं तुम्हारा काका हूँ तो ये तुम्हारी भौजी ने पहले इनका रिश्ता हमारे गांव में लाग रहा, तो हमारे गांव में ब्याह के तय होगा, कोई हमारा भयवाद लाग रहे, पक्की पोड़ हो गए, छतना पानी हो गो, बेचारे गए बम्बई कमाए हुए, लड़के मर गए, तो तुम्हारे साथ होगा तो भौजी हमारे नहीं झूठ बोलते हो। सही आया। ये हमारी दूसरी औरत नहीं है, पहली औरत है। तो इनके पहले लाग रहा है, तुम्हारे साथ बाद में भरा तो है वक्त देखो नहीं। क्यों नहीं? स्वामी जी, मैं अपनी पतों को अपने कमरे में ले जा रहा हूँ। ठीक है, वहां से मैं फिर ले जाओ। ठीक, आओ बहुरानी। बेटे राहुल, जी चाचा जी, ये मुझे मालूम है तू इतनी दूर से चलकर आया है, परेशान भी हो गया है। चल बेटे भोजन कर, उसके बाद आ रहा। बहुत अच्छी बात है। जाओ जाओ कमलम, जाओ कमलम। पैदा भी वो छोड़ जाए और तुम सरो खड़े खड़े राल घूटो। चाची, क्या बात है बेटे? आज तक अपने खानदान में ऐसा कभी नहीं हुआ कभी नहीं हुआ बेटे। जैसा राहुल ने किया है। सच कहते हो? जरा सोचो, आज तो बगैर हम लोग के बताए अपनी शादी रचा लिया, कल बगैर हम लोग के इजाजत अपनी पूरी जमीन जायदाद अपनी पत्नी के नाम कर देगा, फिर हम लोग कटोरा लेकर रोड पर भीख मांगते नजर आएंगे। पिताजी, ये बात तो सच है बेटे, लेकिन क्या सोचना चाहिए? पिताजी कोई उपाय सोचो। फिर ठीक है, कुछ न कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। क्या बात है टकराए? स्वामी जी, क्या बात है? देखो, अगर राहुल यहाँ पे रहेगा तो कोई काम का मसला नहीं निकल पाएगा। ठाकुर साहब, देखो हम ऐसा करते हैं। टकराए, देखिए हम मेरा आराम करने का समय हो चुका है, ठीक है, और तुम विक्रम बातें करो। ठीक है, जाओ तुम। बेटा
विक्रम, अरे तुम तो ऐसी चीज हो ना जो आदमी सोचता सोचता ही रह जाए। माँ, क्या है बेटा? तुम सबसे पहले ये पता लगाओ ये लड़की किस खानदान की है, कहाँ की रहने वाली है। लेकिन राहुल के रहते हुए ये हरामजादी अपनी जुबान नहीं खोलेगी। अरे तुम इसकी क्यों फिक्र करते हो, इस तो हमारी मुट्ठी में है ना। तो ठीक है माँ, मैं राहुल को 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर भेज देता हूँ। बहुत सही बोला बेटा। तब उस हरामजादी से पूछा कि अब कहाँ की रहने वाली है और उसका नाम क्या है और किसकी बेटी है वो। ठीक है। राहुल, बड़े भैया, क्या बात? देखो राहुल, एक जरूरी काम आकर फंस गया यार। जरूरी काम कौन सा? देखो राहुल, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि अपनी कुछ जमीन हीरागढ़ में है जी हाँ। और उस जमीन के कागजात दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं जी। और उन कागजात की बहुत सख्त जरूरत है। मैं चाहता कि तू आज शाम को ट्रेन से दिल्ली चला जा और कागजात लेकर वापस आ जा। क्या? आज शाम को मैं दिल्ली चला जाऊं? हाँ राहुल। अरे बड़े भैया, आप तो जानते हैं। जानता हूँ कि आज तुम्हारी शादी हुई है, नई नई दुल्हन घर पे आई है, आज तुम्हारी सुहागरात है। देखो तुम कागजात दिल्ली से ले आओ, सुहागरात आके बाद में मना लेना। नहीं तुमका समझाए तो नहीं, तुम्हारे दिमाग में बुद्धि नहीं है। महतारी खड़ी है, सुहागरा सुहागा चिल्लाए पैदा। यह बकवास करता, ये बात तुझसे कोई पूछ रहा है बे? हमारी फर्ज हम बता रहे हैं। साले अपना फर्ज अपनी गाल में रखो साले। बेटा राहुल, देखो बहुत अर्जेंटी काम आया है और तुमको वहाँ पे जाना होगा बेटा, क्योंकि हमारी जमीन बहुत ही है। अगर आप चले जाओगे तो शायद तुम बना लो। माँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहता। ठीक, क्या कहना चाहता? जैसे कि बड़े पर विक्रम भैया को भेज दो तो। तब तो ठीक है, लखनऊ तक नहीं गया, दिल्ली तो देख ले आओ। और दिल्ली में कौन सी बिल्ली बनो तो वहाँ देख ले। चले जाओ, टिकट हम बनवा दे, ट्रेन पकड़ा दे, दिल्ली में उतर लियो। जब तक पैसा रहे घूमे खा, पैसा नहीं हो भीख मांगो परे रहे। हाँ होशियार बेटा राहुल, इसीलिए तो मैं इसको कम पसंद करती हूँ। तुम मेरे बेटे हो और तुम्हारी बात इनकी बात बहुत ही फर्क है। तुम पढ़े लिखे हो, तुमको ज्यादा मालूम है, इसको कुछ नहीं मालूम। ये सिर्फ घर में रहने वाला है बस। देखो आ रहा है 10 लाख का ज्यादा है बेटा राहुल। आखिर बेटा क्या सोच रहे हो? ठीक है माँ, कहीं आपको मेरी बात से इतराज तो नहीं है? जी नहीं, एक माँ की बात बेटा कैसे इनकार कर सकता है? ओ, तुम्हें तो मेरे बेटे जो मेरी हर बात मानते हैं। ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ठीक है, मुझे दिल्ली का खर्चा तो चाहिए। कितना चाहिए बेटा? ओ, देखो आज इसने दिल की बात कही। इतने दिनों के बाद आज इसके दिमाग आया है। अरे भाई तू चिंता मत कर, आप जा लिया, उसके बाद में खूब धूमधाम से स्वागत में आना। हमारी बैग तैयार है, रुपया पैसा फुल कर दिया रखा। ठीक है, और इस कुत्ते को भी साथ में लेते जाओ। कुत्ता सुत्ता नहीं है। अबे साले तू कुत्ता, तेरा बाप तो कुत्ता और बाप कुत्ता और महतारी कुतिया। मैं तुमको पथेड़ी हमारी हवेली में काम करते हो। अगर तुमको हम एक पैसा न दे, तुम भूखन मर जाओगे, गली गली भीख मांगोगे। भाषण न दो। तुम्हारी दिन की हवेली का कुछ 50 मिले हैं। हम चले जाओ दिल्ली भैया के साथ, वही मुहफली बेच के खा लेबे, लेकिन तुम्हारी हवेली निकाल के मुँह ना आएगा।
इस नौकर को मैं सबक सिखाऊंगा। बेटा राहुल जी, तुम शौक से तैयारी करो और जाने का बहुत अच्छी बात है। ठीक है। दिल नहीं लगता है अपनी पत्नी के लिए, कैसा बेचारा चला गया समिंदा हो। माँ जा राहुल, अगर तेरा जीना दुश्वार न कर दिया तो मेरा भी नाम लक्ष्मी देवी नहीं। अरे माँ, लेकिन उसकी पत्नी तो घर पे है, जाकर उसकी आरती उतारो आप। अरे मैं उसकी ऐसी आरती उतारूंगी कि उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा।